Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 12 related to circle exercise 12.3. First question, find the area of shaded region if PQ equal to 24 centimeter, PR equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. ये शेडेड पोर्शन है, आपने इसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए जो आर क्यू है आपके पास, आर क्यू एक लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है। इट मीन्स आर क्यू क्या है आपके पास, एक डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो ये इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला ये सेमी सर्कल और एक ये वाला ये भी सेमी सर्कल। तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि आप सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है। तो P है वो सर्कल पॉइंट, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। आप लिखेंगे आर क्यू इज डायमीटर। सबसे पहले आपने क्या लिखा, आप लिखेंगे आर क्यू इज डायमीटर, आर क्यू इज डायमीटर। देयरफॉर triangle PQR is a triangle made in semicircle। ये ट्राइंगल सेमी सर्कल में बन गई, ठीक है। सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल बन गई है। तो ये ट्राइंगल कैसी है, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। वी नो दैट एंगल मेड इन सेमी सर्कल, एंगल मेड इन सेमी सर्कल is right angle। therefore triangle PQR is right angled triangle, ठीक है। तो राइट एंगल ये ट्राइंगल हुई आपके पास। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लागू करते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये जो थर्ड साइड है ये आ जाएगी, ठीक है। यानी हमें पता चल जाएगा कि रेडियस कितनी है। यहाँ से डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगी। डायमीटर के आपके पास क्यू आर यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। तो क्यू आर है वो आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, दोनों का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 625, ठीक है। तो क्यू आर आपके पास कितना आ जाएगा भाई, क्यू आर ये आ जाएगा 25, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस सर्कल की वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ये हो जाएगी क्यू आर अपॉन 2 दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। हो गई ये, ठीक है। ये आपके पास हो गई रेडियस। नाउ अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है।
तो सेमी सर्कल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस, रेडियस आपके पास कितनी आई है भाई 25/2 मल्टीप्लाई 25/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और वैसे ये ट्राइंगल है, इसके अंदर देखिए कोई वर्टेक्स ट्राइंगल का सेंटर पर नहीं है। अगर वर्टेक्स होता तो हम ये फॉर्मूला भी लगा देते जो कि पिछली एक्सरसाइज में लगाया था हमने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्राइंगल है, बेस भी है और हाइट भी है, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस है 7, हाइट 24 है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है 2 से काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 12, और ये कैंसिल करेंगे आप यहाँ से 2 से, इसको ये आ जाएगा 11, तो ये आपके पास हो जाएगा 25 और 25 की गुणा हो जाएगी 625, 625 गुणा में हो जाएगा 11, और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, और माइनस में 12 सत्ते 84, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 11 को इसके साथ गुणा करते हैं भाई, पहले आ गया 5, फिर 5 और 2 7, ठीक है, और फिर 6 और 2 8, और 6,875 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 28 माइनस 84, और ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास 28 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 6,875 माइनस में 28 को 84 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगी 4,523, ठीक है, ये आ जाएगी 2352, ठीक है। और इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,523, और नीचे कितना आ गया ये 28, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल इजी है, सेमी सर्कल का एरिया और उसमें से राइट ट्राइंगल है, इसका एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन और इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। ये शेडेड रीजन आपने इसका एरिया निकालना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंगल AOC है वो 40 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। आपके पास ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं और ये जो शेडेड एरिया है आपने ये निकालना है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए इस सर्कल को हम C1 कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे वाला जो आउटर सर्कल है इसको C2 कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, आपके पास ये जो 2 सेक्टर हैं, एक तो सेक्टर है AOC जो कि आउटर सर्कल यानी C2 सर्कल का है, दूसरा जो सेक्टर है यहाँ सर्कल C1 का मीन्स BOD, ठीक है। तो AOC में से हम BOD का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल C1, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल C2, ये जो आउटर सर्कल है इसको हमने C2 कंसीडर किया है, तो इसकी रेडियस है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है, कैपिटल R इसको डिनोट किया है। जो एंगल AOC है ये कितना है, ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये एरिया निकालेंगे हम। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर भाई AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो दूसरा सेक्टर है हमारे पास वो है BOD, ठीक है। तो ये एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। सेक्टर का जो एरिया होता है वो आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री अपॉन 360, आर हमने कैपिटल इसका यूज किया था, ठीक है। और माइनस में ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वेयर 40/360, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाता है पाई मल्टीप्लाई 40 डिग्री अपॉन 360 और ब्रैकेट में आ जाएगा r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर।
तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 9 36, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। पाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 1/9। कैपिटल आर हमारे पास है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगी कैलकुलेशन 22/7 मल्टीप्लाई 1/9, 14 का स्क्वायर 196, माइनस में हो जाएगा 49, 22 बटे में हो जाएगी इतना 7, 1/9, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 16 में से 9 गए तो कितने आ गए भाई, 7, और यहाँ 8 में से 4 गए तो 4, 147, कैंसिल कर दो, 7 से कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर इसको 3 से कर दो, 3 तिया 9, 3 सते 21, और ये हो जाएगा 22 7 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास इस शेडेड रीजन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। ये हमारे पास फिगर है, इसके अंदर ये जो शेडेड एरिया है ना, आपने ये निकालना है। यहाँ पर ABCD क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, और APD और BPC ये आपके पास दो सेमी सर्कल हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से एक सेमी सर्कल ये और एक सेमी सर्कल ये, इन दोनों का एरिया टोटल करके वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल की यहाँ जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर 14, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7। देखिए तो यहाँ लिखा साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल ये हो गई हमारे पास इस डायमीटर की हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर सेमी सर्कल आपके पास 2, तो आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे आप। 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का हाफ। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी यहाँ 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 14 ये 196, और 22 7 154 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हम इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। ये हमारे पास फिगर है 12.22। ये जो शेडेड एरिया है कंप्लीट, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर क्या कुछ है, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। इसने क्या कहा है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर ABO। ठीक है, इसमें O वर्टेक्स को सेंटर कंसीडर करके 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा की गई है। ठीक है, और ये फिगर ये कंप्लीट की गई है। तो हमने इस फिगर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस फिगर का एरिया है वो कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा है ये। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। वो आप फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल लेंगे, और प्लस में यहाँ पर ये बचता है आपके पास एक सेक्टर, तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे आप। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360। तो बात आती है इसके एंगल की, तो इसका एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना होगा, ये
ओ बी आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होगी 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 का, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 300 डिग्री का। देखिए इसकी कैलकुलेशन, तो यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर है इस सेक्टर की जो रेडियस है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एंगल की, तो इसका जो एंगल है वो कितना आ जाएगा वो देखिए आप। देखिए ये जो फिगर है कंप्लीट, इस फिगर के अंदर अगर हम इस ट्रायंगल को नीचे निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री का इसका एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो सेक्टर आपके पास बचेगा इस सेक्टर के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, दैट इज 300 डिग्री। तो आप एक तो हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है और एक आपने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट फिगर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है आपके पास उसका एरिया। तो ये हो जाएगा, ये एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री है और ये जो बच गया है वो कितना है 300 डिग्री का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस, इसमें सॉरी प्लस करेंगे, सॉरी ये प्लस होगा एरिया, टोटल एरिया निकालना है ना हमने शेडेड रीजन का। तो सेक्टर का जो एरिया है वो हो जाएगा, सेक्टर का एरिया होगा πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। देखिए √3/4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास है 12, तो 12 × 12 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कोई स्पेशल तो दी हुई नहीं है, तो आप 22/7 ही यूज करेंगे। आर आपके पास कितना है 6 × 6, थीटा की वैल्यू सेक्टर के अंदर कितनी है 300 डिग्री, तो आप लिखेंगे 300/360, कैंसिल करते हैं 6 6 36, 6 5 30, 1 6 से 1 6 कट जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 √3 और प्लस में कितना हो जाएगा भाई 22 5 110, 110 छिका 660 और नीचे आ जाएगा कितना 7, ठीक है। तो इसको अब एलसीएम वगैरह लेकर के करते हैं। वैसे बुक में इसका जो आंसर है वो यहीं दे रखा है, आगे इसमें कैलकुलेशन नहीं, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।